आपने देख ही रखा होगा कि श्रीलंका के क्या हालात हैं, ठीक है। जो श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो एकदम ही डाउनफॉल पे चल रही है। मतलब वहाँ ऐसा हालात है कि ईंधन ना होने की वजह से स्कूल तक बंद कर दी गई है, ठीक है। तो ये हेडलाइन देख लेते हैं कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया के इस्तीफे के बाद क्या होगा। तो संविधान के मुताबिक कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति के पद छोड़ने पर संसद अपने किसी सदस्य को राष्ट्रपति चुन सकती है। संसद अपने किसी सदस्य को राष्ट्रपति चुन सकती है। इंडिया में ऐसा नहीं होता है। यह प्रक्रिया राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद 1 महीने के भीतर शुरू होगी। एक से ज़्यादा प्रत्याशी होने पर गुप्त मतदान से राष्ट्रपति का चयन होता है। गुप्त मतदान तो अपने राष्ट्रपति के चयन में भी होता है, तो ये होता है। लेकिन अपना जो जैसे राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे देते हैं तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक का जो कार्य है वो निभाते हैं। और अगर उपराष्ट्रपति अपने पद पे ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो निभाते हैं। नए राष्ट्रपति के चयन तक अब श्रीलंका के अंदर क्या है, तो श्रीलंका के अंदर जो प्रधानमंत्री होंगे वो ही अब कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। और इस दौरान प्रधानमंत्री का जो कार्य होगा वो कैबिनेट होता है वो उसका कोई सदस्य देखेगा। अब देखते हैं कि श्रीलंका की बदहाली का जो दुष्चक्र है वो किस तरह चालू हुआ। 2019 के अंदर विदेशी मुद्रा भंडार 7.6 अरब डॉलर था, जो मार्च 2020 में घटकर 1.93 अरब डॉलर पर आ गया। मौजूदा समय में महज 5 करोड़ डॉलर ही रह गया है, जो बहुत ही ज़्यादा कम है। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी की वजह से ईंधन यानी कि फ्यूल, आवश्यक खाद्य वस्तुओं की आयात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और कीमतें बढ़ गई। अब कीमतें बढ़ गई तो अब हर कोई तो खरीद नहीं पा रहा है, ठीक है। तो जनता के अंदर आक्रोश बढ़ गया। फिर क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार की कमी की वजह से ईंधन समेत आवश्यक खाद्य वस्तुओं की आयात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और कीमतें बढ़ गई है। अनावश्यक बुनियादी ढांचों के विकास के लिए चीन समेत कई देशों से भारी मात्रा में कर्ज लिया गया है। तो चीन का यहाँ पे फैक्टर बनता है कि चीन की वजह से ये इसके हालात हो सकते हैं। इसकी वजह से विदेशी कर्ज बढ़कर 51 अरब डॉलर तक पहुँच गया है और श्रीलंका पहली बार विदेशी कर्ज का भुगतान करने में विफल रहा है। कोरोना महामारी से पर्यटन उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जो विदेशी मुद्रा आय का मुख्य स्रोत था। जो श्रीलंका है उसके अंदर जो टूरिज्म है वो ही उसका मेन आधार है। किसका? जो विदेशी भंडार है श्रीलंका का, उसी का मेन सोर्स जो है वो पर्यटन उद्योग है, जो कोरोना काल के अंदर प्रभावित हो गया। उससे इकोनॉमी एकदम डाउनफॉल में आ गई। कोरोना लॉकडाउन के चलते असंगठित क्षेत्र पर भी बुरा असर पड़ा है, जिसमें बेरोजगारी बढ़ी है। विशेषज्ञों ने संकट के लिए सरकार के आर्थिक प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है, तो ये भी सही होगा। अब मई के अंदर जो महंगाई थी वो कितनी हो गई? 54.6% थी, जिसके आगामी महीनों में 70% होने की आशंका है। मतलब अगर आपके पास अगर 1 रुपये की अगर कोई टॉफ़ी है, ठीक है, तो वो आपको 70 रुपये में मिलेगी। अब सोच सकते हैं आप। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़ गई, जिसके कारण विदेशी मुद्रा नहीं होने से आयात में दिक्कत आई है और फ्यूल के अंदर कमी आ गई। तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर और टीवी न्यूज़ के अंदर भी कि गाड़ियाँ खड़ी है लाइन से। इस साल से अब तक पेट्रोल की कीमत में 92% और डीजल की कीमत में 76% की वृद्धि हुई है। तो हालत तो एक बहुत ही बेकार हालत है अभी श्रीलंका की। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने 50 लाख गरीब परिवारों को 5,000 रुपये की मदद दी। इससे अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। 2009 में गृह युद्ध खत्म होने के बाद श्रीलंका निर्यात की जगह घरेलू बाजार में ज़्यादा सामान देना शुरू किया। वह हर साल 3 अरब डॉलर का आयात करने लगा, जो उसके निर्यात से बहुत अधिक था। इससे विदेशी मुद्रा भंडार घटने लगा। अप्रैल तक डॉलर के मुकाबले श्रीलंका की मुद्रा में 33% की गिरावट आई। भारतीय रुपये के मुकाबले भी श्रीलंकाई मुद्रा 31.6% कमजोर हो गई। अब एक नज़र में पड़ोसी देश के बारे में देख लेते हैं, जो कि श्रीलंका है। श्रीलंका की स्थिति तो आपको पता ही है। जैसे ये इंडिया है तो ये यहाँ पर है श्रीलंका, ठीक है। हिंद महासागर में स्थित श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, जिसकी कुल आबादी 2.2 करोड़ है। मतलब अपने जयपुर की जो आबादी है वो भी 1 करोड़ है। मतलब जयपुर से दुगना कर लो। और इसमें 99% सिंगली, तमिल और मुस्लिम है। 99%। श्रीलंका की सत्ता में वर्षों से राजपक्षे भाइयों का दबदबा रहा है। 2009 में लिट्टे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में महिंदा राजपक्षे नायक बनकर उभरे थे। उसके बाद से ही जो राजपक्षे परिवार है, जो भाई है, उनका दबदबा रहा है।
उसके बाद हुए चुनाव में महिंदा भारी समर्थन से राष्ट्रपति चुने गए। मौजूदा राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे महिंदा के छोटे भाई हैं। आर्थिक संकट के चलते महिंदा राजपक्षे नायक के खलनायक बन गए। लोगों के विरोध के चलते मई में उन्होंने पीएम पद को छोड़ना पड़ा। मतलब जो आर्थिक संकट, इकोनॉमी के कारण लोगों के विचारों में महिंदा राजपक्षे नायक से खलनायक बन गए। ठीक है, क्योंकि इनके चलते इकोनॉमी इतना ज़्यादा गिर गई कि इनको अपने जो पीएम पद है उनसे इस्तीफा देना पड़ा। लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ा है कि वह राजपक्षे परिवार के किसी भी सदस्य को सरकार में देखना ही नहीं चाहते। मतलब इस कदर गुस्सा बढ़ गया है कि वो राजपक्षे परिवार के किसी भी सदस्य को राजनीति के अंदर या सरकार के अंदर देखना ही पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे मुख्य। हमने देखा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, इसके बाद क्या होगा। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि श्रीलंका की बदहाली का जो दुष्चक्र चला वो किस प्रकार बढ़ा है और किस प्रकार चला। ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या फैक्टर है। और हमने श्रीलंका के बारे में भी ये भी जान लिया कि उसका जो ये जो प्रोसेस चला वो कब से चला। आप देख रहे होंगे हेडलाइन कि श्रीलंका में भीड़ का राष्ट्रपति भवन पर कब्जा। अब जहाँ से सरकार का पूरा कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, और राष्ट्रपति मतलब हेड होता है किसी भी सरकार का। ठीक है, जैसा इंडिया के अंदर तो पीएम है, लेकिन श्रीलंका के अंदर कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति गोटबाया भागे, प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे ने इस्तीफे की पेशकश। तो श्रीलंका के अंदर भी पीएम हेड होते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर होते हैं वैसे ही। तो आप देख सकते हैं कि कितना भयंकर श्रीलंका के अंदर कितना भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखा है कि भीड़ ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। इससे बुरा तो और क्या ही हो सकता है। ये देखिए प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। कोलंबो में राष्ट्रपति भवन के बाहर एकत्रित आक्रोशित प्रदर्शनकारी। तो अब फ्यूल और कीमतें इतनी बढ़ गई है कि लोगों का जीवन यापन भी, जो डेली रूटीन है वो भी प्रभावित हो रहा है। उसके बाद ये भीड़ इकट्ठी हो गई। ठीक है, सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों के तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इस दौरान आंसू गैस के गोले को सुरक्षा बलों की ओर वापस फेंकता प्रदर्शनकारी। ये देखिए, ये वापस फेंक रहे हैं। ठीक है, हालांकि प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के परिसर में घुस ही गए, मतलब अंदर घुस गए परिसर के अंदर। उसके बाद और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। तो अगर आप सोच सकते हैं, अगर आपके घर पर कोई कब्जा कर ले ज़बरदस्ती, तो फिर आपकी वैल्यू रह नहीं जाती। ठीक है, इसलिए उनको अभी जो पीएम है श्रीलंका के, उन्होंने राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की है। इसके बाद भवन के अंदर प्रदर्शनकारी नृत्य के साथ जश्न मनाने लगे। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप दूसरे घर में जाओगे तोड़फोड़ और नाच गाना तो करोगे ही। राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में भी नहाते नजर आए प्रदर्शनकारी। अब थोड़ा चिल तो करेंगे ही। ठीक है, देख रहे हैं ना आप, चिल कर रहे हैं लोग। ये देखिए, मतलब इतने बुरे हालात हो गए कि राष्ट्रपति भवन जो इतना सिक्योर होता है उसके अंदर अगर प्रदर्शनकारी पहुंच गए और वहां पर अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, तो आप श्रीलंका की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। तो राष्ट्रपति कोर्ट में भागे, प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे ने इस्तीफे की पेशकश की है। संकट क्या है? संसद में स्पीकर अभय वर्धन ने कहा 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे राष्ट्रपति गोटबाया। सर्वदलीय सरकार के गठन के लिए विपक्ष ने राष्ट्रपति से मांगा था इस्तीफा। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। कई जगह झड़प में कम से कम 45 लोग घायल भी हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे का निजी आवास भी फूंक दिया। जो पीएम का जो निजी आवास है वो फूंक दिया प्रधानमंत्री का। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक अभी क्राइसिस चल रहा है श्रीलंका के अंदर। राष्ट्रपति गोटबाया के नौसेना के जहाज से किसी द्वीप पर जाने की खबर है। पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या, कुमार संकारा और महिला जयवर्धने भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे हैं। वीडियो वायरल हो रहा है, राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारियों का वीडियो वायरल हो रहे हैं, नहा रहे हैं, नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ठीक है, श्रीलंका में भीषण आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के फरार होने के बाद शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में घुसकर वहां चप्पे चप्पे पर कब्जा जमा लिया है। तो इससे बुरा तो और क्या ही हो सकता है श्रीलंका के साथ। तो ये अराजकता का एक जीता जागता उदाहरण है श्रीलंका के अंदर, जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा जमा लिया है। ठीक है, तो ये है न्यूज़ जिसको आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये न्यूज़ पूरी पढ़नी है तो आज का जो पेपर है दैनिक जागरण, उसमें जाके आप कंप्लीट इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको पीडीएफ में मिल जाएगा।
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस खबर का, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक यू।